आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार ने एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी करने का किया फैसला। राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह कल प्रदेश भर में होंगे आयोजन। और रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन 1,30,000 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकालेश्वर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। ये जानकारी आज उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने इस कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो आज से तैयारियां प्रारंभ कर रहे हैं। ये आयोजन उज्जैन में तो हो गए, लेकिन उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश का हर गांव इस आयोजन से जुड़े, हर शहर इस आयोजन से जुड़े, इसकी भी पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाकालेश्वर कॉरिडोर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उज्जैन दर्शन के लिए जिले के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहां से उनके मन में भगवान महाकालेश्वर और मंदिर के कॉरिडोर की अमिट छाप लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर कॉरिडोर में निर्मित नवग्रह मूर्तियों, भगवान शिव से संबंधित कथाओं पर आधारित चित्रों का अवलोकन किया। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 तक अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। दरअसल कोरोना काल के दौरान पिछले 3 साल से एमपीपीएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। इसके चलते कई उम्मीदवार उम्र अधिक होने के कारण बाहर हो गए। उम्मीदवार लगातार सीएम से आयु सीमा में रियायत बरतने को लेकर मांग कर रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन में प्रदेश को करीब 1,410 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है। इस मिशन के जरिए प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मिशन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50% व्यय भार वहन किया जाता है। मिशन में प्रदेश के करीब 1 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। प्रदेश में जल संरचनाओं का निर्माण कर हर घर जल उपलब्ध करवाने के कार्य में 52,77,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ दिया जा चुका है, जो संपूर्ण लक्ष्य का 44% है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासकीय निकाय के 9वें सत्र को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इस संधि का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण में किसानों और स्थानीय समुदाय को मान्यता देना है। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जलवायु के अनुकूल फसल की किस्मों को विकसित करने पर विचार विमर्श और वनस्पति के आनुवांशिक संसाधनों पर वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा समारोह में मेरिट अनुसार 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले 5-5 प्रशिक्षणार्थियों और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है। कल पहली बार प्रदेश के सभी शासकीय और निजी आईटीआई में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण 71,838 आईटीआई छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन आज 1,30,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 15 दिन के देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की थी।
ई रक्तकोष पोर्टल पर अब तक पंजीकृत 2,57,000 से अधिक रक्तदाताओं के साथ इस अभियान के लिए 6,000 से अधिक शिविरों का पंजीकरण किया जा चुका है। श्री मांडविया ने कहा है कि एक दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान कर पहले ही दिन नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इन दोनों पहलवानों ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह पदक जीतना दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि विनेश इस मंच पर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं और बजरंग ने अपना चौथा पदक जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़ोद कला के प्राथमिक शिक्षक राधेश्याम मैड़ा को कदाचरण के मामले में निलंबित किया गया है। मंदसौर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में सप्ताह में 3 दिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाए। मुरैना जिले के सुरजनपुर गांव में कल सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शहडोल जिले में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। शहडोल, जयसिंह नगर और बुढ़ार में प्रत्याशी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। अशोकनगर में आयुष औषधालयों द्वारा पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त ने बैतूल जिला अस्पताल में पदस्थ महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना धाकड़ को उपचार में लापरवाही के आरोप में निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अग्निवीरों की भर्ती के लिए गुना जिले के 2,247 आवेदक सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान पर आयोजित रैली में भाग लेंगे। शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 15 अक्टूबर तक किए जाएंगे। इसके लिए पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उज्जैन में समन्वय परिवार द्वारा आयोजित सत्यमित्रानंदगिरी महाराज की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंह घाट पर प्रतिमा का अनावरण और सेवा सदन समन्वय निलयम का लोकार्पण किया। खंडवा में 27 सितंबर को जिन 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, वहां की शराब दुकानें मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीहोर की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल तक के बच्चों के लिए 26 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले में कल से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले कुष्ठ रोग खोजी अभियान के क्रियान्वयन के लिए आज जिले के सुसनेर सिविल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं को इस रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।